नमस्कार। आप सबको देहरादून की आन बान और शान गुरु रामराय जी के दरबार में झंडारोहण की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शुभकामनाएं इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं कि अभी तक पिछले वर्ष की उस घटना को सोचकर याद करके भी मेरा दिल धड़कता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष परंपरा टूटी थी और मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपशकुन था। पहले जरा इसका एक हिस्सा देख ले। वो पूरा हिस्सा तो दिखाने का ना मुझे साहस है, ना मैं उस अपशकुन को दोहराना चाहता हूं। ये आपने देखा पिछले वर्ष जो झंडारोहण के वक्त ये दुर्घटना हो गई थी और बड़ा बुरा लगा था। उस वक्त दिल में एक कहीं ना कहीं गहरे में एक आशंका बैठ गई थी कि ये झंडा जी का जो आरोहण है ये निर्बाध होना चाहिए, और अगर इसका स्तंभ टूट जाए बीचों बीच इसको ध्वज को खड़ा करते हुए, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्र के लिए अपशकुन होता है। और पूरा साल आप सब जानते हैं कितनी राजनीतिक उथल पुथल का रहा, और अभी तक कोरोना की महामारी से हम लोग कहीं भी उससे निजात नहीं पा पाए और कोई बड़ा अच्छा काम हो भी नहीं पाया। मैं फिर कह दूं, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, मगर परंपराओं को निभाना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो परंपरा टूटी, अब वो एक प्राकृतिक दुर्घटना भी कह सकते हैं, हमारी मानव भूल भी कह सकते हैं, जो भी कुछ रहा होगा। बहरहाल आइए सबसे पहले इस वर्ष जो बिल्कुल एक पूरी गरिमापूर्ण एक संपन्न हुआ हमारे झंडा जी दरबार में जो झंडारोहण हुआ, सबसे पहले उनके दर्शन श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ये आपने अभी देखा, ये होली के बाद 5वें रोज, उस दिन गुरु रामराय जी का जन्म दिवस भी था। सन 1676 में सिख परंपरा के जो सिखों के गुरु थे, 7वें गुरु हर राय जी के साहिबजादे गुरु रामराय जी थे। और अगर मैं इस इतिहास में गया तो फिर एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। औरंगजेब बादशाह की उन पर कृपा थी, और यहाँ थोड़ा सा इतिहास पर जरा न्यूट्रल होकर के नज़र डालने की ज़रूरत है कि जब ये कहा जाता है कि औरंगजेब हिंदुओं के बहुत खिलाफ थे, तो कैसे उन्होंने उन्हीं में से एक गुरु को यहाँ पर इतना श्रद्धापूर्वक स्थान दिया, और न केवल अपनी सल्तनत में स्थान दिया बल्कि अपने यहाँ से बहुत सारे धन आदि दे करके और राज मिस्त्री वगैरह दे करके और मजदूर दे करके यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादातर उसमें मुगल शैली ही है। मैं दरबार साहब के दर्शन किए हैं, बनाया। बहरहाल इस बहस में मैंने आपसे शुरू से कहा कि इस बहस में हम लोग नहीं जाते, ये एक अलग विषय है। परंतु इतना तो जरूर है कि ये देहरादून का जो आज नाम है, ये जब यहाँ पहुंचे थे तो ये आज ही का दिन है। ये एक संयोग था कि उनका जन्म दिवस भी था, और वहाँ से पलायन करके औरंगजेब के शरण में एक किस्म से औरंगजेब ने ही यहाँ पर जगह दी उनको, और बस ये समझ लीजिए कि आसपास का पूरा क्षेत्र उन्हीं को दे दिया था। जो पुराना देहरादून है ना, चाहे वो खुलबड़ा मोहल्ला हो, चाहे वो चुक्खू वाला हो, चाहे पलटन बाजार कोतवाली का एरिया हो, और उधर जिसको आज देहरा खास बोलते हैं, तो वो देहरा खास डेरे से ही बना। तो यहाँ पर गुरु रामराय जी का डेरा बना, और डेरे से फिर वो देहरा कब बन गया ये नहीं कहा जा सकता। तो देहरा और दून बोलते हैं वैली को। तो ये वैली जो हमारी है,
इसमें जो डेरा बना गुरु रामराय जी का और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर के आए, आगे वो परंपरा को निभाते रहे। उनका निधन जल्दी हो गया, वो शरीर जल्दी छोड़ गए, उनकी परंपरा आगे चलती रही। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि उस वक्त जो गुरु महाराज थे उनको सज्जादा नशीन बोलते थे। तो सज्जादा नशीन का मतलब है जो औरंगजेब के दरबार से जिनका यहाँ पर नियुक्ति जिनकी होती थी, तो वो सज्जादा नशीन थे। और उसके बाद बहुत आन बान शान के साथ वो हर वर्ष इस पूरे दरबार साहब की जो परंपरा है उसको आगे निभाते जा रहे हैं। बहुत बड़े भूभाग में उन्होंने खेती की और समाज हित के काम किए, बहुत सारे समाज हित के काम किए, धर्म हित के भी काम किए। देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये तो सही है कि सिखों के 10 गुरु थे, मगर जो अंतिम गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी, सिख धर्म वहीं से शुरू हुआ। उससे पहले के जो सारे गुरु थे ना, वो हिंदू परंपरा के वो थे। इसलिए ये कहा गया कि जो हमारे गुरु रामराय जी हैं, उन्होंने हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाया। ये स्पष्ट उसमें इस बात का उल्लेख है, और सच भी है, क्योंकि ऑफिशियली अगर सिख धर्म बना और उस दिन से हिंदू ना बोल के अपने आप को सिख कहने की जो परंपरा हुई, वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद हुई, वो 10वें गुरु के बाद हुई। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है, बड़ा मजेदार, बड़ा रोचक इतिहास है। यहाँ स्थानीय लोगों को भी इसका बड़ा इंतजार रहता है। पंजाब की वो संगत जो उस जमाने में जिनके बाप दादा वगैरह आए हुए थे, उस जमाने में आते थे, आज भी वो सब परिवार यहाँ आते हैं, दरबार साहब की सेवा करते हैं। आप जानते हो वो लोग मूल रूप से सिख परंपरा लगभग स्थापित हो चुकी थी, जिसकी घोषणा 10वें गुरु ने की। वो उसी परंपरा को उसी प्रकार से वो लोग सेवा करते हैं, कार सेवा करते हैं, अपने हाथों से एक एक दरबार के एक एक हिस्से को धोना और वहाँ पर सेवा करनी। फिर वो सामने तालाब है, उस तालाब में स्नान की बहुत बहुत महान परंपरा थी। और इस तालाब को पानी पहुँचाने के लिए भी बाकायदा एक नहर बनी हुई थी, ताकि शुद्ध जल इसमें आए, और ख़ास तौर पर होली के दौरान तो जरूर आए। और साफ पानी आता था, और बहुत बड़े क्षेत्र के लोग यहाँ पर उस दिन स्नान करने भी जाते थे। और उस स्नान का महत्व उतना ही था जितना किसी अन्य पवित्र जल में, पवित्र नदी में, पवित्र तट पर स्नान करने का महत्व था। तो ये सब हमारा पुराना इतिहास है, और हमें ज़्यादा इस पर तर्क वितर्क ना करके अपनी परंपराओं को, अपने बुजुर्गों की परंपराओं को, उनको आगे बढ़ाने का हमको प्रयास करना चाहिए। और मैं भी आज इस वर्ष थोड़ा सा कल का जो ध्वजारोहण हुआ, ये उसको देख करके थोड़ा सा मुझे भी एक सुकून सा मिला। पिछले वर्ष से जो धुकधुकी मन में थी, वो उस पर मैं कभी बोला नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपनी परंपरा टूटने में। तो वो परंपरा पुनर्स्थापित हो गई, बिल्कुल सही तरीके से हो गई। तो हम यही मानते हैं कि उसमें गुरु महाराज की हमको आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा हुई। और जैसा कि कहा जाता है, उस वक्त जिस वक्त ये झंडारोहण किया जाता है, उस वक्त जो सज्जादा नशीन होते हैं, जो अब महंत हैं, थोड़ा सा बाद में नाम परिवर्तन हुआ, और ये जो अभी हैं देवेंद्र दास जी, ये उस परंपरा के 10वें महंत हैं। ये इनसे पहले सब जानते हैं, उनका जीवन काल भी बहुत लंबा रहा, इंद्रेश चरण दास जी का। और उन्होंने जो 1952 के बाद से काम शुरू किया, उन्होंने एक मिशन स्थापित किया, उसमें उन्होंने शिक्षा में इतना बड़ा काम गुरु रामराय जी ने किया, गुरु रामराय दरबार ने किया, और उसका श्रेय महंत इंद्रेश चरण दास जी को जाता है। उन्होंने सैकड़ों इंटर कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स वो खोले, दुनिया भर से उन्होंने चंदा लिया, इकट्ठा किया, स्कूल खोला। अभी उसकी खिड़की दरवाजे भी ठीक से नहीं लगे कि दूसरा, और कहना ना होगा उस वक्त न सरकार के पास इतने स्कूल थे, न प्राइवेट स्कूल थे। तो शिक्षा, शिक्षकों को रोजगार, इस क्षेत्र में आज भी ये पूरा हमारा इलाका, पूरा ये हमारी यहाँ की जनता आज भी गुरु रामराय जी और उनके बहुत योग्य उत्तराधिकारी महंत इंद्रेश चरण दास जी का ऋणी है। और हम इस बात पर आज गर्व करते हैं कि हमारे जो मौजूदा महंत देवेंद्र दास जी हैं, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेवी हैं, टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी थोड़ा सा रुझान भी है। और इसीलिए आज वो गुरु रामराय जी का मिशन जो
बिना खिड़कियों का स्कूल इसलिए बनाता था कि कम से कम अक्षर ज्ञान तो लोगों को हो, कम से कम प्राइमरी तक तो पढ़ें। वो बढ़ते 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 आज हाईटेक अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक मेडिकल कॉलेज में उसमें कन्वर्ट हो गया, जो जिसने अब तो कई बैच भी निकाल दिए। और इतना बड़ा हॉस्पिटल जहां धर्मार्थ तो नहीं होता, ये तो मैं स्पष्ट कहूं, लेकिन हाँ फिर भी काफी लोगों का वो बहुत बहुत से जो बेसहारा लोग हैं उनका वो सहारा जरूर है। और जिनकी बात पहुंच जाती है ऊपर तक, अब मैनेजमेंट में तो फिर आखिर में इंसान है ना, वो तो मैनेजमेंट के लोग बीच में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत से लोगों को उसका लाभ भी मिलता है। और देखिए वो डेरा, जो एक डेरा था, जानते हैं शुरू में तो कोई तंबू वंबू ही लगाया होगा, ऐसे डेरे होते थे। और आज कितना विशाल देहरादून, जो आज एक प्रदेश की राजधानी है, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। तो ये ऐसे गुरु रामराय जी को और लंबा इतिहास है। 9वें महंत जी, महेंद्र, स्वर्गीय महंत इंद्रेश चरण दास जी को, उनको भी प्रणाम करता हूं। और आज के 10वें जो हमारे देवेंद्र दास जी इस वक्त महंत हैं, जो किसी जमाने में सज्जादा नशीन हुआ करते थे। तो ये भी इतिहास की रुचि का विषय है। इस पर फिर किसी दिन शोध करके कुछ हमारे विशेष मित्रों के पास इसकी पूरी जानकारी भी है, उनके साथ चर्चा करके आपको बताएंगे। आज सिर्फ इतना कि झंडा जी का जो ये कार्यक्रम है, जो नगर परिक्रमा होती है, उस पर जो श्रद्धालु आते हैं ना, उनका हमें बहुत ज़्यादा आदर करना चाहिए। और परंपरा तो ये थी कि जब श्रद्धालु आते थे तो स्थानीय लोग सुबह से ही झाड़ू लेकर के, और पूरा जो परिक्रमा रूट था, उस परिक्रमा रूट के आगे आगे झाड़ू लगाते चलते थे कि कोई कंकड़ पत्थर कांटा बीच में ना आ जाए। और श्रद्धालु पैदल वो चक्कर लगाया करते थे, पूरा इतनी श्रद्धा उसमें थी। और लोग उसमें हल्का हल्का पानी छिड़कते रहते थे, ठंडक रहे। और कुछ लोग उसमें फूल वगैरह की पंखुड़ियां डाल करके रास्ते में बिछाते थे। वो धीरे धीरे आधुनिकता की दौड़ में वो आज खत्म हो गया है। मैं नहीं कहता कि फिर वही स्थापित हो, लेकिन हाँ उसको सांकेतिक रूप में कहीं ना कहीं हमको, आज हमारे पास तो आज वार्ड वाइज हर एक कितने ही संगठन है, इसको फिर से स्थापित करना चाहिए। क्योंकि भूल जाइए कि ये किस पंथ का था, किस बादशाह ने दिया, सब मिलाकर के वो तो चले गए। जो दिया उन्होंने वो हमारा शहर, एक खूबसूरत शहर जिसका हमको बहुत नाज है। आज भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाके जब कहते हैं कि हम देहरादून से आए, तो सामने वाले के मन में हमारे लिए थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाता है। तो देहरादून की इस संस्थापक संस्था गुरु रामराय जी का दरबार, उसको नमन। और आप सबको भी जो कल पंचमी के दिन, होली के बाद जो 5वां दिन होता है, उस दिन इसकी स्थापना हुई थी, उसका भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु रामराय जी के आशीर्वाद से ये आने वाला वर्ष बहुत खुशहाल रहे, विपत्तियों से हम लोग मुक्त रहें, अकाल से, बाढ़ से, प्राकृतिक आपदाओं से, सामाजिक और राजनीतिक आपदाओं से। अब ये एक नई किस्म की आपदाएं भी चालू हो गई हैं, तो इनसे भी हम लोग बच करके रहें, हम ये प्रार्थना करते हैं। आप सबको अंत में एक बार फिर से मैं सुभाष शर्मा, आपका यूट्यूब ब्लॉगर, फिर से एक बार आपको बधाई देता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।